नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। दुनिया भर में 40% इनफर्टिलिटी का कारण है फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आज ही सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। धन्यवाद जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब्स की, जो ब्लॉकेज अक्सर हो जाती है। तो ये जो फेलोपियन ब्लॉकेज है, ये महिलाओं में हो जाती है, क्या ये आम बात है? और क्या इसकी वजह से उनके माँ बनने की राह में भी वो रोड़ा अटका सकती हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं आपको, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती क्या हैं। जो फेलोपियन ट्यूब है वो जो महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक हिस्सा है ये। और ये क्या होती है कि जो हमारी ओवरीज हैं, ओवरीज से और यूट्रस तक जो गर्भाशय होता है वहाँ इनका जो है जुड़ाव होता है। और ये जो ट्यूब है इनके माध्यम से हर महीने जो ओवरीज में एग बनता है वो एग गर्भाशय में आता है और उसके बाद अगर वहाँ कंसेप्शन होना होता है तो फिर वो गर्भ धारण होता है। जब ये ट्यूब्स जो हैं किसी भी कारण से ब्लॉक हो जाती हैं तो जो एग है वो गर्भाशय में नहीं पहुँच पाता है, तो गर्भ धारण नहीं हो पाएगा। फेलोपियन जो ट्यूब्स को ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, स्पेशली कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं उसमें, या कोई सूजन हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, कई बार वहाँ स्पाज़म आ जाता है, या जो पूरा जो पेल्विक मसल्स हैं, पेल्विक एरिया है, उसमें एक डिजीज़ होती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ उसको बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक डिजीज़ आपने सुनी होगी। फाइब्रॉइड्स यानी कि रसौली बन जाती है। ये सब तो मॉडर्न मेडिसिन में आपने सुना होगा। अब आयुर्वेद की दृष्टि से हम बात कर लेते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से जो ट्यूब में अगर कोई आम जम जाए या कफ और वात दोष का जब प्रकोप हो जाता है तो वहाँ ब्लॉकेज होती है। और आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं आर्तव्य स्रोतस अवरोध। थोड़ा सा भारी भरकम शब्द है लेकिन संस्कृत में इसी प्रकार से इसको कहा जाता है। एक प्रकार का स्रोतोदुष्टि है। स्रोतस क्या होते हैं? चैनल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं बॉडी में। उनमें जब किसी तरह की ब्लॉकेज हो तो उसको स्रोतोदुष्टि कहा जाता है। और इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से हमारे शास्त्रों में दिया है, आयुर्वेद में। इसके क्या कारण होते हैं, इसकी चिकित्सा कैसे की जाती है, बहुत विस्तार से इसका लिखा गया है। आजकल जो है ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है जिनकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, और इसका कारण मुख्य रूप से हमारा गलत डाइट और लाइफस्टाइल, कफवर्धक भोजन ज़्यादा खा रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक बड़ा कारण जो हमने देखा है, मानसिक और इमोशनल स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस। एक कारण ये भी है कि आजकल लेट मैरिज काफ़ी महिलाएं करती हैं या लेट प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, वो भी एक कारण हमने देखा है। जीवा में हमारे पास काफ़ी महिलाएं ये समस्या लेकर आती हैं। चिकित्सा थोड़ी कठिन अवश्य है, लेकिन पंचकर्म थेरेपीज़ के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कई बार एक ट्यूब ब्लॉक होती है, कभी केवल कुछ पार्शियल ब्लॉकेज होता है, कभी कभी जो है वहाँ सिकुड़ जाती है। सब हम देखते हैं ऐसे केसेस। इन कंडीशंस में ये उचित रहेगा कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा, और वो जो महिला है, वो जो आपने पूछा कि वो माँ बन सकती है, वो डेफिनेटली बन सकती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा हमने बहुत ऐसे केसेस की है। यदि आपको भी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है या कोई इस तरह की समस्या है तो आपके सामने हमारा सेहत का नंबर है, इस पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से विस्तार से एक पर्सनल कंसल्टेशन करें और उसके अनुसार आपको जो है चिकित्सा का जो भी मार्गदर्शन दिया जाएगा उसको फॉलो करें। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं या फिर नहीं हैं तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? अगर दर्द की अनुभूति नहीं भी हो रही तो भी क्या ब्लॉकेज है? और इससे क्या पीरियड्स भी कुछ हद तक प्रभावित हो सकते हैं क्या? जी देखिए, कई बार तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने पर कोई सिम्टम होते ही नहीं है, एक साइलेंट डिजीज़ की तरह ही रहता है। और ये आवश्यक नहीं है कि ट्यूब ब्लॉक होने पर पीरियड्स इरेगुलर हों या कोई पेन हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए बिना दर्द के भी ट्यूब्स में ब्लॉकेज होता है। गर्भ धारण जब नहीं हो पाता है, कंसेप्शन जब नहीं हो रहा होता है, तो कई बार इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसमें मालूम चलता है कि ट्यूब्स हमारी ब्लॉक्ड पड़ी।
आयुर्वेद में बंधत्व के नाम से इसको कहा गया है। कुछ महिलाओं में ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, ये जो है ये गर्भाशय के एरिया में या लोअर बैक में पेन होता है। ये बहुत हर एक में नहीं होता, कुछ में होता है। और स्पेशली ड्यूरिंग जब ओव्यूलेशन पीरियड होता है या जब मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन जब चल रहा होता है, कुछ रोगियों में ये दर्द हर समय ही रहता है। ऐसे भी पेशेंट हमने देखे कि कॉन्टिन्यूसली एक माइल्ड पेन वहाँ ट्यूब के एरिया में बना रहता है, या कुछ थोड़ा सा स्टिफनेस या हल्का सा टेंडरनेस जिसको कहते हैं वो भी मिलता है। कभी कभार हल्की सी सूजन भी देखने को मिल सकती है। वाइट डिस्चार्ज भी कई महिलाओं में हमने देखा है। तो कभी कभी ये जो एग है जो आता है वो ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइज हो जाता है। इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब प्रेगनेंसी भी इसको कहा जाता है। लेकिन जैसा हम आपको बार बार कहते हैं, हर केस अपने आप में यूनिक होता है। इसलिए केवल जो सोशल मीडिया पर आजकल आप देख रहे होंगे, बहुत लोग आके कुछ भी बोलते हैं कि आप चिंता नहीं करिए, हम जो है आपकी ये रोग ठीक कर देंगे, तो ऐसा नहीं, उस पर ज़्यादा नहीं जाना है। आपको एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह ले करके अच्छी तरह से समझ करके फिर उसका उपचार प्रॉपर जो आयुर्वेदिक जो हमारे यहाँ सिद्धांत लिखा है उसी के अनुसार करना है। जीवा में एक्सपर्ट आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे यहाँ पर, बहुत स्पेशलिस्ट जो इसी पर काम करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कठिन रोग है, सरल नहीं है। आजकल बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे हैं सोशल मीडिया पर जो दावा करते हैं कि भैया ये कठिन से कठिन कोई भी, यहाँ तक कि कैंसर तक को भी लोग जो है 2-3 दिन में ठीक कर रहे हैं। और सब लोग आयुर्वेद शब्द का प्रयोग करेंगे उसमें, कि ऐसा दिखाएंगे कि हम वो आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं। तो जीवा में ऐसा नहीं होता है। पहले पूरा परीक्षण आपका किया जाएगा, उसके बाद रोग को समझा जाएगा और उस स्थिति के अनुसार फिर उपचार हमारे यहाँ किया जाता है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में जहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात होती है, ऑथेंटिक आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात होती है, वहाँ जीवा का नाम अवश्य आता है। और उन्नाव से आशीष कुमार जी ने हमें एक ऑडियो मैसेज भेजा है, आइए सुनते हैं इनकी क्या समस्या है। मैं आशीष कुमार, उत्तर प्रदेश उन्नाव से। मैं एक्जिमा बीमारी से बहुत पीड़ित हूँ। जी देखिए, एक्जिमा रोग जो है थोड़ा सा जो कठिन रोग है, त्वचा का रोग है। एक्जिमा, सोराइसिस, खासतौर से जब पुराना हो जाता है, 1 साल से ज़्यादा पुराना अगर है तो फिर थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अच्छी खबर आपके लिए ये है कि जीवा आयुर्वेद में हमने एक स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है और उसमें ये कठिन से कठिन जो स्किन के रोग हैं उनका उपचार किया जाता है। और इसमें एक केवल डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टर तो हमारे काम करते ही आपके साथ, उसके साथ साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट, योगाचार्य, माइंड वेलबींग कोच, हेल्थ कोच, 5 लोग आपके साथ 4 महीने तक काम करते हैं। इसको बोलते हैं स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो जीवा में एक बार कॉल करिए और उनको पूछिए कि भाई स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमें लेना है, उसके बारे में बताइए। कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत सारी हज़ारों केस स्टडीज़ अपने पास हैं जिन लोगों का रोग हमने ठीक किया। थोड़ा सा इत्मीनान से, शांति से जो भी निर्देश दिया जाए उसको पूर्ण रूप से पालन करना है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी मिलेगा, रोग भी आपका ठीक होगा। डॉक्टर चौहान, तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज की, तो क्या अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज है इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है? और सबसे जरूरी, क्या खराब लाइफस्टाइल वो एक बड़ी समस्या है? देखिए, अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आयुर्वेद का तो सीधा प्रिंसिपल हम बार बार आपको कहते हैं, कितनी बार हम समझाते हैं कि स्वस्थ रहना है और रोगों से अगर आपको बचाव करना है तो पहले अपनी प्रकृति को समझ लें और उसके अनुसार अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल या जो भी आपने जो जीवन में कुछ भी करना है वो अपने प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। तीसरा जो है, अपने माइंड को आपको रिलैक्स रखने के लिए प्रयत्न अवश्य करना है। आजकल बहुत सारे जो है स्रोतस अवरोध यानी ब्लॉकेज, फाइब्रॉयड, सिस्ट, ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं हमारे पास। स्पेशली यंग लड़कियों में मैं देख रहा हूँ आजकल PCOD, PCOS, और हमने ये देखा कि उनमें कहीं ना कहीं इमोशनल प्रॉब्लम्स अक्सर देखी जाती हैं। कहीं पर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उनका है। इमोशनल या मेंटल ब्लॉकेज से फिजिकल ब्लॉकेज होता है। सुनने में थोड़ा बड़ा आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमने इस पर काफ़ी रिसर्च की है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे। इसलिए आयुर्वेदिक आहार, जिसको हम फूड बोलते हैं, लाइफस्टाइल, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका पालन हम बार बार कहते हैं कि सबको करना चाहिए। माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जीवा मेडिटेशन हर दिन करनी चाहिए। साल में एक बार
पूरे बॉडी को क्लीन जरूर करना है, जिसको हम पंचकर्म बोलते हैं। जीवाग्राम में हमारे यहाँ रेजिडेंशियल पंचकर्मा जो होता है बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और उसके साथ साथ आप न केवल एक बॉडी को साफ सफाई करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, जिसको हम कहते हैं कि आपकी जीवन में एक बदलाव आता है। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि जैसे जीवाग्राम से हम वापस आए तो जीवन ही बदल गया हमारा। तो एक बार अवश्य आप भी जीवाग्राम को एक्सपीरियंस कीजिए। चलिए जानते हैं अब आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आजकल महिलाएं जब प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो क्यों उन्हें आयुर्वेद से पहले जुड़ना चाहिए क्या, या फिर वो अगर आईवीएफ का भी सहारा ले रही हैं संतान सुख पाने के लिए, तब भी उन्हें आईवीएफ का सहारा लेने से पहले भी क्या आयुर्वेद की सलाह लेनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, आयुर्वेद में एक पूरी ब्रांच है, कुमार भृत्य के नाम से इसका वर्णन है, जो पूरा डिस्क्राइब करती है गायनेकोलॉजी, जिसको आजकल बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी वगैरह का पूरा है। इवन जो जन्म बच्चे का जब होता है और उसके कुछ साल तक की जो उसकी बच्चे की केयर है, पीडियाट्रिक्स उसको कहते हैं आधुनिक भाषा में, बहुत ही साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है। हर चीज़ को जो है, आज अगर हम मॉडर्न साइंस में देखते हैं तो मॉडर्न साइंस जिन चीज़ों को आज डिस्कवर कर रहा है वो आयुर्वेद में हज़ारों वर्ष पहले हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से लिखी है। और जीवा में तो एक प्रोग्राम ही चलाते हैं, उसका नाम ही हमने रखा है आयुर्बेबी प्रोग्राम। जो हेल्दी कंसेप्शन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ हो, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उनको डेफिनेटली जीवा में अप्रोच करना चाहिए। और जीवा में एक इनफर्टिलिटी प्रोग्राम भी हमारा है, जिसमें जो हमारे एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं जीवा के, वो आपके इनफर्टिलिटी के रूट कॉज की चिकित्सा करते हैं। इसमें पंचकर्म किया जाता है, जिसको हम शोधन चिकित्सा कहते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज तो एक प्रकार का श्रुतस दुष्टि हमने बताया ब्लॉकेज होता है। जीवा में एक अच्छी विशेष चिकित्सा होती है उत्तर बस्ती, जिसको कहते हैं, जो वेजाइनल पैसेज के माध्यम से कुछ मेडिसिन्स को अंदर इंसर्ट किया जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स जीवा में आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं। आजकल हमारे पास जापानीज़ कपल्स बहुत आ रहे हैं। जापान के लोग थोड़ा सा लेट उनको याद आता है कि बच्चे पैदा करने, और काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल हमारे पास केस स्टडीज़ हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि आईवीएफ भी अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया, फिर भी आयुर्वेद में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आईवीएफ करते हैं उनका कई बार आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो जीवा में आप अवश्य संपर्क करें, रोगों के मूल कारण को समझें और फिर उसका उपचार आपको प्रॉपर करना है। यही हमारा बार बार आपसे निवेदन रहता है कि कोई भी रोग हो, छोटा सा रोग हो, बड़ा रोग हो, हल्का हो या भारी भरकम हो, तो हमेशा आयुर्वेद का एक ही सिद्धांत है कि पहला हमारा जो स्टेप है कि उसका रूट कॉज क्या है, जड़ कहाँ से शुरू हो रही है। अगर उसको ठीक नहीं किया, फिर ऊपर ऊपर से हम लक्षणों को अगर ट्रीट करते रहें, तो वो आयुर्वेद नहीं है, वो है एलोपैथाइजेशन ऑफ आयुर्वेद। तो चलिए अब आपको एक ऑडियो कॉल सुनाते हैं। संजीवनी दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं कुलदीप जी, और कुलदीप जी की क्या समस्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम कुलदीप है और मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो इसके निदान के लिए, उपचार के लिए करना चाहता हूँ। देखिए, पाइल्स की प्रॉब्लम आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है। मैं बार बार अपने शो में भी हमने कई बार इस पर एपिसोड्स किए हैं। सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपका मोशन क्लियर होना चाहिए। जहाँ कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, पेट साफ नहीं होता, तो नेक्स्ट लेवल पर पाइल्स बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो है, आयुर्वेद में तो पूरा एक डिस्क्रिप्शन है, अर्श के नाम से ये रोग वर्णित है। कई प्रकार के पाइल्स लिखे हैं उसमें। मोटे तौर पर देखें तो ब्लीडिंग या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स जो आजकल सभी जानते हैं, तो इसका उपचार हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन आपसे मेरा निवेदन यही है कि एक बार थोड़ा हमारे डॉक्टर से अच्छी तरह से प्रॉपर कंसल्टेशन करिए। इन द मीन टाइम ध्यान ये रहे कि पेट साफ रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा अभी कुछ आपको चाहिए तो त्रिफला चूर्ण ईजीली अवेलेबल है, रात को 1 चम्मच गर्म पानी से लीजिए, सुबह पेट साफ रहेगा, उससे भी थोड़ा रिलीफ आना शुरू होगा आपको। लेकिन प्रॉपर हमें समझना है कौन से दोष का प्रकोप है, किस टाइप के पाइल्स हैं, किस लेवल के हैं, कौन सी डिग्री के हैं, उसके अनुसार फिर आपको चिकित्सा की जाएगी। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आयुर्वेद के अनुसार क्या शरीर को मीठे की जरूरत नहीं है, या ट्रेंड को देखते हुए मीठा छोड़ना ही फायदेमंद है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।
हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या सेहत के अनुसार जो मीठा है उसे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि मीठा खाना तो हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ट्रेंड ये कह रहा है कि मीठा छोड़ दो और सेहतमंद रहो। जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मीठे को लेकर के जो है आजकल बहुत कन्फ्यूज़न है। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, हम तो देखिए आयुर्वेद हमारा बेस है, वही हमारा शास्त्र है। आयुर्वेद के अनुसार 6 रस होते हैं जो चीज़ें खाने की होती हैं, 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। उसमें मधुर रस है, अम्ल यानी कि खट्टा है, नमकीन है, लवण बोलते हैं, कटु यानी कि जो थोड़ा तीखा होता है, उसके बाद तिक्त यानी कि कड़वा है, और कषाय कशेला। तो मधुर रस भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, डेफिनेटली बहुत आवश्यक है। तो मीठा एकदम छोड़ देना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये जो बात आपने जो मीठे की है वो इसलिए कि किस रूप में आपको मीठे का सेवन करना है ये थोड़ा समझना चाहिए। रिफाइंड शुगर अच्छी नहीं है, बेकरी आइटम्स अच्छे नहीं है, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आजकल जो शुगर फ्री जिसको वो क्या बोलते हैं लोग उसको, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको नुकसान दे सकती है। लेकिन जैसे कच्ची खांड है, गुड़ है, खजूर खा सकते हैं आप, किशमिश खा सकते हैं, मीठे जो फ्रूट्स हैं आपके, केला है, तरबूज है, खरबूजा है, ये डेफिनेटली इनसे जो मधुर रस आपको मिलेगा ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत आवश्यक रोल प्ले करता है। शरीर में एनर्जी देता है। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज मीठे चीज़ों से मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, उससे एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए ये जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई बिल्कुल भी मीठा ना खाएं, उसमें अगर वो रिफाइंड या प्रोसेस्ड चीज़ है तो ठीक है, लेकिन नेचुरल जो सोर्स है, जो अनरिफाइंड सोर्सेज है, वो हमें सेवन अवश्य करना चाहिए। तो मीठे के यानी बहुत सारे विकल्प हैं, उनको हम चुन सकते हैं और और उनका लिमिट सेवन में कर खाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि खाओ तो फिर खूब ज़्यादा ही खाना है उसको। जितना आप पचा पाएँ आराम से, जो आपके शरीर में आम ना बनाए, उसको खाइए। बिल्कुल, कई बार बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, तो थोड़ा सा खाने में भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva-ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।